आप सबका अमरीन पाठशाला में स्वागत है। आपके अपने हिंदी टीचर आज हिंदी साहित्य के इतिहास में जो हमारी सीरीज़ चल रही है मॉडल टेस्ट पेपर 11 लेकर प्रस्तुत हुई है। इससे पहले हमारे 10 मॉडल टेस्ट पेपर आ गए हैं और हमने आदिकाल से लेकर भारतेंदु युग तक 10 मॉडल पेपर कर चुके हैं। ये हमारे संपूर्ण द्विवेदी युग की प्रश्नोत्तरी है। ये सभी बच्चों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है, चाहे वो नेट जेआरएफ हो, टीजीटी, पीजीटी, केवीएस, एनवीएस, ईएमआरएस, एचटेट या कोई भी अन्य हिंदी साहित्य के इतिहास से रिगार्डिंग जो भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं, पेपर देने वाले हैं, तो उन सब के लिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी साबित होगी। तो ज़्यादा समय बर्बाद न करते हम क्लास की तरफ बढ़ रहे हैं। और जिन बच्चों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा, सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे और शेयर करेंगे। तो चलिए हम वीडियो की तरफ आते हैं, अपनी पीडीएफ की तरफ आते हैं और हम पहले प्रश्न पे आएंगे। इससे पहले हम आज 50 क्वेश्चन की सीरीज़ चल रही है। 50 क्वेश्चन हर टेस्ट में कर रहे हैं। टेस्ट नंबर 11 है, ये देख सकते हैं, और द्विवेदी युग का। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, द्विवेदी युग में भारतेंदु प्रगेंदु की उपाधि किस कवि को मिली? तो 4 ऑप्शन बच्चों आपको सामने दिए गए, तो आप देख सकते हैं ये उपाधि किसको मिली है। तो आपको पता है द्विवेदी युग में जो भारतेंदु प्रगेंदु जो उपाधि मिली है वो किसको मिली है? नाथूराम शर्मा शंकर को मिली है। किसे मिली है? नाथूराम शर्मा शंकर को। और इसी तरह से प्रश्न 2 हो जाता, किस कवि को राष्ट्र कवि की उपाधि मिली? 4 ऑप्शन दिए गए हैं सामने, आप देख सकते हैं क्या ऑप्शन होगा। जल्दी से आप देखिए, किस कवि को राष्ट्र कवि की उपाधि मिली है? तो ये मैथिली शरण गुप्त को मिली है। देखते ही आप लगा देंगे मैथिली शरण को और राष्ट्र कवि की उपाधि मिली है। प्रश्न नंबर 3 है, मैथिली शरण गुप्त को किस रचना का आधार पर राष्ट्र कवि की उपाधि प्रदान की गई है? कौन सी ऐसी रचना है? तीसरे का ऑप्शन आपको पता है, देखते ही लगा देंगे भारत भारती, जो आपके नेट जेआरएफ में भी लगी हुई है, भारत भारती पर मिली है। सा ऑप्शन इसका ठीक हो जाएगा। प्रश्न नंबर 4 है, प्रिय प्रवास काव्य का प्रकाशन वर्ष कौन सा है? तो प्रिय प्रवास जो है उसका प्रकाशन वर्ष बताना है। सामने ऑप्शन दिए गए, इसका हो जाता है 1914। तो ये जितनी भी आपकी कृतियाँ होती हैं उनके सन ज़रूर याद करके रखिए सभी बच्चे। तो 1914। प्रश्न नंबर 15 है, आचार्य शुक्ल ने खड़ी बोली की प्रथम रचना किसे माना है? तो आचार्य शुक्ल ने खड़ी बोली की जो प्रथम रचना माना है, किसे माना है? आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए, तो जल्दी से देखिए, ये हो जाएगा एकांतवासी योगी को खड़ी बोली की प्रथम रचना माना है। क्या नाम है? एकांतवासी योगी। अगला क्वेश्चन है, नकुल महाकाव्य के रचनाकार कौन है? जो नकुल महाकाव्य उसके रचनाकार कौन है? 6 का आंसर देखिए, ऑप्शन सामने दिए गए हैं, तो 6 का ऑप्शन बताइए जल्दी, कौन हो गया? सियाराम शरण गुप्त। ये बी ऑप्शन इसका जाएगा, 6 का बी हो जाएगा। 7 नंबर, अधिकार खोकर बैठ रहना ये महा दुष्कर्म है। पंक्ति किस रचना की है? बैठे रहना मीन्स अधिकार खोकर जो बैठा रहता है, ये किसकी? ये बहुत बड़ा महा दुष्कर्म है। ये पंक्ति किस रचना से है? 7 में जल्दी से बताए, भारत भारती से है। क्या ऑप्शन में आ जाता है? भारत भारती। या अधिकार खोकर बैठे रहना ये बहुत बड़ा दुष्कर्म है। क्वेश्चन है, मैथिली शरण गुप्त की रचनाओं को प्रकाशन वर्ष के आधार पर सही क्रम बताइए। अब देखिए, प्रकाशन वर्ष की सबसे पहले कौन सी होगी? तो आप देख लीजिए सामने, जैसे भारत भारती, द्वापर, साकेत, यशोधरा है, तो इसका जो ऑप्शन होना चाहिए आप जल्दी से बताइए क्या होना चाहिए। सबसे पहले भारत भारती है, और फिर साकेत है, यशोधरा, और सबसे अंत में द्वापर आएगी। क्या आएगी? द्वापर। तो बा ऑप्शन यहाँ पर आएगा, भारत भारती, फिर साकेत, फिर यशोधरा और द्वापर। भारत भारती, साकेत, यशोधरा, द्वापर याद कर लीजिए। द्विवेदी ये जो आपकी है, भारत भारती, साकेत, यशोधरा, द्वापर। यस,
अब प्रश्न नंबर 9, वृत्त संहार की रचना किसकी है? जो वृत्त संहार है, वृत्त संहार किसकी रचना है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। 9 नंबर पे देखिए किसकी? मैथिली शरण गुप्त की है। प्रिय प्रवास की भाषा कौन सी है? जो भाषा है प्रिय प्रवास में, उसकी भाषा बतानी है, लैंग्वेज बतानी है कि ये कृति जो है ये किस में, कौन सी भाषा में लिखी गई है? तो इसका है खड़ी बोली में लिखी गई है। कौन सी में? खड़ी बोली में लिखी गई है। द ऑप्शन हो जाएगा। 11वां है मैथिली शरण गुप्त के रहस्यवादी गीतों का संयोजन किस कृति में किया गया है? जो उनके रहस्यवादी गीत हैं उनका संयोजन कौन सी कृति में किया गया है? तो 11 वाले में आपको पता होना चाहिए, झंकार में किया गया है। किस में किया गया है? झंकार में किया गया है। प्रश्न 12 है वेणु लो गूंजे धरा। वेणु लो गूंजे धरा के रचयिता हैं। जो वेणु लो गूंजे धरा है उसके रचयिता कौन है? 12वें नंबर पे बताना है। इसका सा ऑप्शन हो जाएगा माखनलाल चतुर्वेदी हैं। प्रश्न 13 है खड़ी बड़ी धूम से टेसू आए, लड़की लाड़ी साथ लगाए। पंक्ति के रचयिता की बड़ी धूम से टेसू आए, लड़के लाड़ी साथ लगाए, ये किसकी पंक्ति है? 13वें का देखिए बाल मुकुंद गुप्त की है। 14वां प्रश्न है मेरे चपल यौवन बाल अचल अंचल में पड़ा, सो मचल कर मत साल। इन पंक्तियों के रचयिता है। तो आपको पता होना चाहिए मेरे चपल यौवन बाल अचल अंचल में पड़ा, सो मचल कर मात साल। इन पंक्तियों के कौन रचयिता है? 14वें नंबर में मैथिली शरण गुप्त यशोधरा की है। जगत है सच्चा तनिक न कच्चा, समझो बच्चा इसके भेद पंक्ति किसकी है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ये नीचे ये देखिए 4 ऑप्शन है। श्रीधर पाठक, रत्नाकर, दिनकर द्विवेदी और क्या है? जगत है सच्चा तनिक न कच्चा, समझो बच्चा इसका भेद पंक्ति किसकी है? जगत है सच्चा तनिक न कच्चा, समझो बच्चा इसका भेद किसकी पंक्ति है? बताइए। 4 ऑप्शन दिए गए। 15वें नंबर में ये है श्रीधर पाठक की। किसकी है? श्रीधर पाठक की। 16वां प्रश्न है मैथिली शरण गुप्त किस छंद का प्रयोग अधिक करते थे? जो मैथिली शरण जो है वो किस छंद का प्रयोग करते हैं? 16वां क्वेश्चन है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं 16वें क्वेश्चन में। तो जल्दी से देखिए हरि गीतिका छंद का प्रयोग करते हैं। उस महाकाव्य का नाम बताइए जिसमें राधा कृष्ण का युगानुरूप परिवर्तन कर दिया गया है। तो उस महाकाव्य का नाम बताना है जिसमें राधा और कृष्ण का युगानुरूप परिवर्तन कर दिया गया है। 17वें नंबर पे बताइए जल्दी से। सा ऑप्शन है प्रिय प्रवास। प्रिय प्रवास। 18वां नंबर है मैथिली शरण गुप्त के गुरु कौन थे? जो मैथिली शरण गुप्त है उनके गुरु कौन है? 18वें नंबर पे जल्दी से बताइए। महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं। कौन है? महावीर प्रसाद द्विवेदी। 19वां नंबर है धरती हिलाकर नींद भगा दे, वज्रनाथ से व्योम जगा दे। धरती हिलाकर नींद भगा दे, वज्रनाथ से व्योम जगा दे। पंक्तियों के रचयिता कौन है? 19वां नंबर है। तो जल्दी से बताइए। इसके हो जाएंगे नाथूराम शर्मा शंकर। नाथूराम शर्मा शंकर इसके रचयिता है। 19वें का 20वां नंबर है कानन कुसुम रचना के रचयिता हैं। जो कानन कुसुम है उसकी रचना के रचयिता कौन है? मुकुटधर पांडे। मुकुटधर पांडे 20 का कानन कुसुम रचना के रचयिता है मुकुटधर पांडे। 21वां नंबर है प्लासी के युद्ध के रचनाकार हैं। 21वां नंबर बताइए। प्लासी के युद्ध के रचनाकार है मैथिली शरण गुप्त। 21वें का सा ऑप्शन है मैथिली शरण गुप्त। 22वां क्वेश्चन है सुमन किसकी काव्य रचना है? 22वां नंबर सुमन किसकी काव्य रचना है? तो ये महावीर प्रसाद द्विवेदी की है। किसकी है? महावीर प्रसाद द्विवेदी की। आ ऑप्शन 22वें का आ हो जाएगा। 23वां नंबर देखिए अनुराग रत्न के रचनाकार हैं। जो अनुराग रत्न है 23वां प्रश्न है इसके रचनाकार कौन हो जाएंगे? ऑप्शन सामने दिए गए हैं। इसमें आ जाएंगे नाथूराम शर्मा शंकर। अनुराग रत्न के रचनाकार हैं। कृषक क्रंदन किसकी कृति है? तो आपको बताना है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। 24वां नंबर बताना है गया प्रसाद शुक्ल की है। कृषक क्रंदन गया प्रसाद
शुक्ल। कविता कलाप के रचनाकार हैं, ऑप्शन आपके 2 नीचे दिए गए हैं, आप देख सकते हैं। तो दिनकर, बालकृष्ण शर्मा, नवीन ये तो होंगे नहीं कविता कलाप के रचनाकार। तो 25वें का ऊपर देखते क्या हो जाएगा। महावीर प्रसाद द्विवेदी है। कौन है? महावीर प्रसाद द्विवेदी। प्रश्न 26, राष्ट्रीय वीणा नामक रचना के रचयिता कौन है? तो 26वें प्रश्न के आपके उत्तर सामने दिए गए हैं, तो आप देख सकते हैं। तो राष्ट्रीय वीणा नामक गया प्रसाद शुक्ल की है। किसकी है? गया प्रसाद शुक्ल। 27वां प्रश्न है, गर्भरंडा रहस्य कृति के रचयिता कौन है? गर्भरंडा रहस्य कृति के रचयिता कौन है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं 27वें में, जल्दी से देखिए। नाथूराम शर्मा शंकर हैं। काव्य मंजूषा किसकी रचना है? 4 ऑप्शन दिए गए 28वें नंबर पे, तो आप देख सकते हैं किसकी रचना है। महावीर प्रसाद द्विवेदी की। पद्य पुष्पांजलि के रचनाकार हैं 29वें नंबर पे, देखिए पद्य पुष्पांजलि के रचनाकार हैं लोचन प्रसाद पांडे। हमारे 29 प्रश्न हो चुके हैं। अब 30वां, राष्ट्र भारती किसकी रचना है? तो आपको पता होना चाहिए जो राष्ट्र भारती है 30वें नंबर पे, वो किसकी रचना है? रामचरित उपाध्याय की। 30वें का रामचरित उपाध्याय की राष्ट्र भारती है। भारत भारती अलग है, राष्ट्र भारती अलग है। तो राष्ट्र भारती रामचरित उपाध्याय की है। 30वें का हो गया। 31वां नंबर, पद्य प्रसून किसकी रचना है? पद्य प्रसून 31वें नंबर पे, यह हरिऔध की। किसकी है? हरिऔध की। 32वां नंबर है, पथिक नामक रचना किसकी है? जो पथिक है वो किसकी है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पथिक देख लीजिए किसकी होगी। ये होगी राम नरेश त्रिपाठी की पथिक रचना है। हिमकृतनी के रचनाकार कौन है? जो हिमकृतनी है उसके रचनाकार बताना है 35वें नंबर पे, वो है दिनकर। हिमकृतनी के रचनाकार कौन है? दिनकर। वसंत वियोग के रचयिता हैं 34वें नंबर पे बताना है। जो वसंत वियोग है उसके रचयिता कौन है? वो है राय देवी प्रसाद पूर्ण। कौन हो जाएंगे? राय देवी प्रसाद पूर्ण। 35वां नंबर देखिए, हिमतरंगिणी किसकी रचना है? अभी ऊपर भी आया था क्वेश्चन, हिमतरंगिणी किसकी रचना है? 35वें नंबर, ये है माखनलाल चतुर्वेदी की है। स्वप्न किसकी कृति है? जो स्वप्न है किसकी कृति है? 2 ऑप्शन ये हैं, 2 ऑप्शन ये नीचे दिए गए। तो आप देखिए 36 नंबर पे स्वप्न जो है किसकी कृति है? वो है राम नरेश त्रिपाठी की स्वप्न है। वैदेही वनवास किसकी रचना है? वैदेही वनवास 37वें नंबर पे, ये है हरिऔध की। किसकी है? हरिऔध की। समर्पण और माता रचनाएं किसकी हैं? जो समर्पण और माता रचना है वो किसकी है? माखनलाल चतुर्वेदी की। मौर्य विजय नामक रचना के रचयिता हैं। जो मौर्य विजय नामक रचयिता है उसके रचयिता का नाम बताना है 39 नंबर पे, वो हो जाएगा सियाराम शरण गुप्त। सियाराम, मौर्य विजय सियाराम, ठीक है। त्रिधारा के रचनाकार हैं। जो त्रिधारा है उसके रचनाकार कौन है? लेखक कौन है? 40वें नंबर पे, जल्दी से देखिए, वो हो जाएंगे सुभद्रा कुमारी चौहान। 40वें का रेणुका नामक रचना किसकी है? दिनकर की है। किसकी है? रेणुका हुंकार, ये सारी किसकी है? दिनकर की है। महावीर प्रसाद द्विवेदी किस छद्म नाम से अपनी रचनाएं सरस्वती में छपवाते थे? कौन सा नाम ऐसा था जिससे वो अपनी रचनाएं महावीर प्रसाद द्विवेदी जो है छपवाया करते थे? 42 में, जल्दी से बताइए। वो है भुजंग भूषण भट्टाचार्य के नाम से। किससे? सरस्वती महावीर प्रसाद द्विवेदी भुजंग भूषण भट्टाचार्य छद्म नाम से अपनी रचनाएं सरस्वती पत्रिका में छापते थे। भुजंग भूषण भट्टाचार्य। 42वें का बा ऑप्शन हो गया है। 43 में कुरुक्षेत्र किसकी है? रामधारी सिंह दिनकर की। हुंकार नामक रचना किसकी रचयिता कौन है? हुंकार भी रामधारी सिंह दिनकर की। 45 हल्दी घाटी रश्मि रेखा किसकी रचना है? तो 45 पे आ गए हैं हम।
तो 45 रश्मि रेखा बालकृष्ण शर्मा नवीन की है। हल्दी घाटी के रचनाकार कौन है? जो हल्दी घाटी जो लिखी है, प्रश्न 46 पे हल्दी घाटी के रचनाकार कौन है? तो 46 का आंसर बताना है। ऑप्शन दिए गए हैं, श्याम नारायण पांडे। कश्मीर सुषमा के रचयिता कौन है? तो कश्मीर सुषमा के रचयिता 47 पे यहाँ पर आ जाइए। ये ऑप्शन दिए गए हैं, कश्मीर सुषमा के रचयिता कौन होगा 47 पे, जल्दी देखिए, ये हो जाएंगे श्रीधर पाठक। कानन कुसुम किसकी रचना है? 48 कानन कुसुम, सब लोगों को अच्छे से पता होगा, इजी क्वेश्चन है। 48 मुकुटधर पांडे की कानन कुसुम है। गुप्त का वह काव्य जो राष्ट्रीय भावना और हिंदूवादी दृष्टिकोण की अभिव्यक्ति करता है तथा राष्ट्रीय सांस्कृतिक चेतना जगाने में अपनी समानांतर लोकप्रियता रखता है, वह है। ये कथन जो है किसके बारे में बोल रहा है 49 का? तो पता हो, भारत भारती के बारे में बोल रहा है। भारत भारती में के बारे में क्या बोल रहा है? गुप्त का वह काव्य जो राष्ट्रीय भावना और हिंदूवादी दृष्टिकोण की अभिव्यक्ति करता था, राष्ट्रीय सांस्कृतिक चेतना जगाने में अपनी असमानांतर लोकप्रियता रखता है, भारत भारती रखता है। साकेत मतलब अयोध्या को कहते, आपको पता है, उसी में ही बताया। लास्ट क्वेश्चन हम देख रहे हैं, 50 क्वेश्चन है, लास्ट सबसे अंतिम। मैथिली शरण गुप्त की इन रचनाओं को कालक्रम के अनुसार बताइए, लास्ट क्वेश्चन है। तो आपको पता, साकेत, भारत भारती, हेमंत, रंग में भंग। तो इसमें से देखिए कौन सा हो जाएगा, रंग में भंग नहीं होगा। सबसे पहले क्या आएगी इसमें, आपका आएगा 50 का हेमंत आएगा, फिर रंग में भंग, भारत भारती और साकेत। तो आपको कालक्रम अनुसार या हेमंत, रंग में भंग, भारत भारती, साकेत, भारत भारती, साकेत, भारत भारती, साकेत एक साथ आएंगे, भारत भारती और साकेत। तो इसमें आ रहा है हेमंत और में रंग में भंग, तो सा ऑप्शन आपका हो जाएगा। तो बच्चों आपके 50 प्रश्न हमारे हो चुके हैं द्वितीय युग के। इससे आगे हम अगली क्लास में आपको बच्चों मिलेंगे। और जिन बच्चों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा, लाइक नहीं करा, कमेंट नहीं करा और वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइए कमेंट करके। तो जहाँ रहे खुश रहें, आबाद रहें। जय हिंद, जय भारत।